शादीशुदा महिला का 3 प्रेमियों के संग चक्कर और खुफिया सिम ने खोल दिया कातिल बीबी का वो गंदा राज। 26 जुलाई को कानपुर के मनकापुर में गुरुचरण की लाश बरामद हुई। उसकी पत्नी पूजा अपने 3 प्रेमियों के साथ मिली हुई थी और पति की हत्या की साजिश रच डाली। हत्या को हादसे का रूप दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनकी पोल खोल दी। इसके बाद कॉल डिटेल से सारी कहानी खुलकर सामने आई। तो जानते हैं फिर इसकी क्या है वजह। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरी बाई चैनल। मेरा नाम साकिब है और आप देख रहे हैं स्टोरी बाई चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। 12 साल की शादी, पति का साथ और शादीशुदा जिंदगी में एक बार एक एक कर 3 प्रेमियों की एंट्री होती है। पूजा को शिकायत थी कि पति उसके साथ मारपीट करता है, उसे प्यार नहीं करता और इसलिए प्यार की तलाश में उसने अपने कदम घर की दहलीज से बाहर रख दिए थे। पति को छोड़कर पूजा 2 महीने तक अपने पहले प्रेमी के साथ महाराष्ट्र में रही। इसके बाद उसे दूसरा प्रेमी मिला और पूजा ने अब अपने सपने उसके साथ बुनने शुरू कर दिए। कुछ वक्त बीता तो उसकी जिंदगी में तीसरा प्रेमी आ गया। अपने इन्हीं 3 प्रेमियों के इश्क में पगलाई पूजा ने आखिरकार वो साजिश रच डाली जिसे सुनकर शायद आपका भी कलेजा कांप जाएगा। 26 जुलाई 2024 की सुबह तकरीबन 6 बजे का वक्त था। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पड़ने वाली मनकापुर इलाके में कुछ लोगों की नज़र सड़क किनारे लाश पर पड़ती है। लाश के ऊपर एक बाइक भी टिकी हुई थी। मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है और पता चलता है कि ये लाश गांव के ही गुरुचरण नाम के एक आदमी की है। गुरुचरण को शराब की लत थी, इसलिए शुरुआत में लगता था कि नशे की हालत में उसका एक्सीडेंट हुआ होगा और उसकी जान चली गई। लाश के ऊपर चोट का कोई भी निशान नहीं था। पुलिस पंचनामा करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इस बीच गुरुचरण का बड़ा भाई राजकुमार पुलिस थाने पहुंचता है और आरोप लगाता है कि उसके भाई की मौत हादसा नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। ये सुनकर पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ जाते हैं। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो गुरुचरण के भाई का शक यकीन में बदल जाता है। गुरुचरण की हत्या गला घोंट कर की गई थी। अब पुलिस केस दर्ज करती है और मामले की तफ्तीश में जुट जाती है। राजकुमार अपनी शिकायत में आरोपी के तौर पर गुरुचरण की पत्नी पूजा और 3 अन्य लोगों गुलाब सिंह, शिवम और विष्णु के नाम लिखवाता है। केस की तफ्तीश में जुटी पुलिस सबसे पहले पूजा और बाकी 3 आरोपियों को कॉल डिटेल चेक करती है। तहकीकात में पता चलता है कि गुलाब सिंह के फ़ोन पर हर दिन एक नंबर से लगातार लंबी बात होती थी। पुलिस अब इस नंबर को डिटेल खंगालती है और जब सच्चाई खुलती है तो बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। ये नंबर गुरुचरण की पत्नी पूजा के नाम पर था। यहाँ एक और दिलचस्प बात निकलती है। दरअसल इस नंबर को पूजा ने सबकी नज़रों से छिपा कर रखा था। इस सिम को पूजा तभी इस्तेमाल करती थी जब उसे गुलाब सिंह से बात करनी होती थी। अब पुलिस गुलाब सिंह और पूजा को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। सख्ती करते ही दोनों टूट जाते हैं और इसके बाद गुरुचरण के कत्ल की खौफनाक कहानी सामने आती है। पुलिस पूछताछ में पूजा बताती है कि गुरुचरण से उसकी शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही गुरुचरण शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। इसी बीच पूजा की मुलाकात गांव में रहने वाले शिवम से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ने लगी और एक दिन पूजा घर छोड़कर उसके साथ महाराष्ट्र चली गई। यहाँ दोनों करीब 2 महीने तक साथ रहे और इसके बाद पूजा वापस गांव आ गई। गांव लौटने के कुछ दिन बाद पूजा की जिंदगी में विष्णु नाम का दूसरा आदमी आता है। दोनों की बातचीत धीरे धीरे अवैध संबंधों में बदल जाती है। कुछ महीने और बीतते हैं तो पूजा की नज़दीकी अपने चचेरे देवर गुलाब सिंह से बढ़ जाती है। अब पूजा के 3 प्रेमी हो चुके थे। इसी बीच पूजा के पति को कहीं से पता चल जाता है कि उसकी बीबी के संबंध गुलाब सिंह के साथ हैं।
गुलाब सिंह जब भी उसके घर के सामने से गुजरता तो गुरुचरण उसके साथ गाली गलौज करता। ऐसे में पूजा ने अपने 3 प्रेमियों के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 12 दिन में तैयार किया गया हत्या का प्लान। सबसे पहले पूजा ने एक नया सिम कार्ड खरीदा और पति से छिपकर इस नंबर से गुलाब सिंह के साथ बातें करने लगी। उसने गुलाब सिंह को अपने पति की हत्या करने के लिए तैयार किया और इस प्लान में बाकी दोनों प्रेमियों को भी शामिल कर लिया। पूजा के पति को शिवम और गुलाब सिंह के साथ उसके संबंधों की जानकारी दी, लेकिन विष्णु के बारे में उसे नहीं पता था। चारों ने मिलकर 12 दिनों में गुरुचरण की हत्या का प्लान तैयार किया। 25 जुलाई की शाम को विष्णु ने शराब पीने के बहाने से गुरुचरण को गांव के बाहर बुलाया और दोनों ने एक खेत के पास बैठकर शराब पीने लगे और खुल गई पूजा की पूरी साजिश। गुरुचरण को जब नशा हो गया तो वहां शितम और गुलाब सिंह भी पहुंच गए। गुलाब को देखकर गुरुचरण भड़क गया और उसके गालियां देने लगा। इसी दौरान विष्णु ने पीछे से अपना गमछा गुरुचरण के गले में डाला और फंदा कसने लगा। गुरुचरण जब उसके काबू में नहीं आया तो गुलाब सिंह और शिवम ने मिलकर उसका गला गमछे में घोंट दिया। इसके बाद तीनों ने इसकी लाश को सड़क के किनारे डाला और उसके ऊपर बाइक गिरा दी। इनकी साजिश इस हत्याकांड को हादसे की शक्ल में देने की थी। हालांकि कॉल डिटेल से पूजा की साजिश का पर्दाफाश हो गया और पुलिस इन चारों को गुरुचरण के कत्ल के आरोप में जेल भेज दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक बीवी ने अपने पति के साथ मिलकर इतना बड़ा धोखा किया, यानी पहले पति, उसके बाद दूसरा प्रेमी, उसके बाद तीसरा प्रेमी, उसके बाद चौथा, यानी 4 आदमी। तो दोस्तों, हमारी कहानी का एंड यहीं पे होता है। अगर आपको हमारी कहानी का कोई पार्ट अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और आप हमारी वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले उसका अपडेट आपके पास जाए। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। ये बस लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई जाती है और ये कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।